से आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में आज की क्लास में आपके लिए करा रहा हूँ 5.1। ठीक है, 5.1 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रहा हूँ। याद रखना, आपको 5 चैप्टर पढ़ने से पहले बेटा इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप जरूर देखना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो याद रखना इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको बता दें। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स। याद रखना क्या बोला, राइट फर्स्ट फोर टर्म, मतलब आपको याद रखना प्रथम चार पद निकालना है। कितने निकालना है? प्रथम चार पद निकालना है ओ एपी के, याद रखना। और जिसका प्रथम पद क्या बोलता है, ए, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, याद रखना फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, ए बोला जाता है। और सर्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, याद रखना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपना कितना हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस मतलब होता है इसको सर्व अंतर बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रखना क्या याद रखोगे, जो प्रथम पद होता है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको अपन ए से डिनोटेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है उसको अपन सर्वांतर जिससे डी से डिनोटेट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना आपको जब ए और ए की वैल्यू आपको कितनी दी 10, डी की वैल्यू कितनी दी 10, याद रखना। तो आपको क्या लिखेंगे इसमें, याद रखना जो आपका क्वेश्चन में बोला प्रथम पद ए होता है और सर्वांतर क्या होता है, डी होता है। तो याद रखना, तो आपको फाइंड क्या करना, एपी, मतलब आपको इसमें एपी निकालना है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीका याद रखना, एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा, लेकिन बोला कितना, याद रखना ये होता हमारा फर्स्ट टर्म मतलब A1, ये हमारा सेकंड टर्म A2, ये हमारा होता है थर्ड टर्म A3। अगला आपको बोला फर्स्ट फोर टर्म A प्लस 3d, याद रहेगा ये होता अपना A4। ठीक है, तो आपको याद रखना ये लिखे हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, ए की जगह पर 10 पुट करना, डी की जगह पे आपको भी 10 पुट करना, बस इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म अपना क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा 10 कॉमा लगाया, फिर ए कितना अपने पास 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10 कॉमा लगाया। उसके बाद ए प्लस 2d, तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 10 कॉमा, फिर इधर थर्ड फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस 3 इंटू 10, और ये आगे तक। ठीक है, लेकिन अपने को ओनली बोला फोर टर्म्स निकालना। ठीक है, तो इसके बाद ये 10 का 10 कॉमा, इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो जाएगा 20, फिर इसके बाद ये वाला 10, इन दोनों का इंटू करोगे तो आप 20 हो जाएगा। फिर इस ए की जगह पे कितना लिखेंगे अपन, 10 लिखेंगे, तो ये 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी 10 20 30 और ये 40। आया सभी को समझ में कि नहीं है? तो ये हमारी क्या निकल गई, एपी निकल गई। ठीक है, तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आपका ये आंसर, ये आपको। इसके बाद याद रखना आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू आपको -2 दे रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है -2, डी की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है एपी निकालने के, बस बेटा आपको ये डिपेंड ये करेगा आपको कितने टर्म्स निकालने को बोला था, 4 टर्म्स से बोल रहा था। देखो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये होगा अपने 4 टर्म्स, याद रखना 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल है भाई ये क्वेश्चन। ए की वैल्यू क्या रखेंगे अपन -2 कॉमा, ए की वैल्यू कितनी -2 प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी 0 लिख दिया कॉमा, ए की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, फिर ए की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, आया सभी को समझ में कि अपन ने ओनली अभी ए और डी की वैल्यू पुट करी। इसके बाद क्या करेंगे, -2 का -2। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर में 0 का प्लस करो चाहे माइनस करो वही नंबर आता है। सेकंड चीज याद रखना, 0 में किसी नंबर का गुणा करो चाहे भाग करो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, इन दोनों को सॉल्व करा, 0 में इसको क्या कर रहा है माइनस करा तो यही नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा -2 का -2 आएगा। याद रखना 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही नंबर आएगा। उसके बाद ये वाला -2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये वाला -2 प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या सीरीज आ रही है भाई, -2, ये वाला -2, ये भी क्या बचेगा -2, और ये भी क्या बचेगा आपके पास -2। ठीक है,
तो ये आपकी क्या निकल गई, एपी आ गई। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, ए की वैल्यू आपको 4 दी है, डी की वैल्यू -3 दी है। ठीक है, फॉर्मूला वही सेम ए। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, जब ए और डी आपका क्या रहेगा बेटा, गिवन रहेगा। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद ए की वैल्यू कितनी दी है, 4, कॉमा लगाया। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 प्लस डी की वैल्यू -3। दो साइन एक साथ आ रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो एक को अपन को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, -3। फिर कॉमा लगाया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस ये वाला 2 इंटू डी की वैल्यू ब्रैकेट में -3। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, 4 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, आया सभी को समझने के लिए। अब उसके बाद 1 1 करके सॉल्व करेंगे। पहला 4 का 4 लिखा, 4 लिखा, पहला साइन का इंटू करो भैया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, कॉमा लगाया, ये वाला 4, फिर साइन का इंटू करो, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3। उसके बाद ये वाला 4, फिर साइन का इंटू, प्लस -3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, ये वाला 4, कॉमा लगाया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, कॉमा लगाया, ये वाला 4 -2 3 जा 6। ठीक है, फिर ये वाला 4 लिखा, -3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या सीरीज आ गई, 4, 1, इसको इसमें से माइनस कर देखो, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 बड़ा नंबर है तो -2। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, वो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 बड़ा नंबर है तो माइनस का, तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, एक एपी बन गई। ठीक है, आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एपी हो। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू आपको -1 दी है, डी की वैल्यू 1/2 दी है। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, तो लिख दिया मैंने -1, कॉमा ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, ए की वैल्यू -1 प्लस ये वाला 2 इंटू, कोई साइन नहीं होता तो इंटू, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। फिर कॉमा लगाया, ए की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस ये वाला 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। आया सभी को समझने की। अब अपन ने वैल्यू पुट करी अभी। अब जो आपको सिंपल लगे पहले वो समझो। देखो पहले क्या करते हैं, -1 का -1। अब आपको याद रखना बेटा, यह -1 + 1, तो याद रखना इसके अपॉन में लिखा, तो इसके अपॉन में कितना मानेंगे, 1। तो कभी भी याद रखना, जब नीचे वाला, जब डिनोमिनेटर आपका जब अलग अलग रहता है तो पहले 2 का इंटू इसमें करेंगे, 2 बन जा 2, फिर इसका इंटू इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1। ठीक है, उसके बाद ये करा, फिर ये -1, देखो ये कट गए, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास क्या बचा, +1। उसके बाद -1 प्लस, ये तो कट नहीं रहा, 3 का इंटू 1 में करेंगे, 3/2। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या बचा, -1, कॉमा लगा, इसका इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। 2 बड़ा नंबर है तो माइनस का, फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। उसके बाद सेम प्रोसेस, इसके नीचे कितना मानेंगे, 1, तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, फिर इसका इंटू इसमें 2 1 जा 2, -2 प्लस इसका इसमें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी फाइनल सीरीज क्या हो जाएगी, -1, -1/2, 0। भाई 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन अपॉन 1/2। ठीक है, तो आपकी सीरीज क्या जाएगी बेटा, आपकी -1, -1/2, 0, 1/2। ये आपकी कंप्लीट एपी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद ये रहना बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू आपको दी -1.25, डी की वैल्यू दी -0.25। इस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है,
और आगे माइनस का साइन लगा है, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर 1 बाय 1 करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी दी आपको, माइनस ये लिख दिया, ठीक है। और डी की वैल्यू आपको ये गिवन है, क्या है, -0.25। अब आपको क्या करना है, एपी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो 4 टर्म से निकालना, तो एपी का याद रखना, जो फर्स्ट टर्म है ये होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो याद रखना बेटा, ये फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड आएगा ए प्लस 2d, फोर्थ आएगा ए प्लस 3d, ठीक है। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो 1.25, उसके बाद ए प्लस डी, ए की वैल्यू 1.25, ये वाला प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस है यार, देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस, फिर उसके बाद ये प्लस, ठीक है। ध्यान से समझना है, ए की वैल्यू -1.25, फिर ये वाला प्लस, डी की वैल्यू भी क्या है माइनस में, तो ये ब्रैकेट में -0.25, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये ए की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू पहले 2 इंटू डी की वैल्यू 0.25, उसके बाद सैम ए की वैल्यू 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -0.25। इसमें बस आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस प्लस का बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले देखो ये तो सॉल्व हो गई, ए की वैल्यू निकल गई। इसके बाद क्या होता है, ये तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या करेंगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको देखो अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0.25, ठीक है, ये आया। अब उसके बाद क्या करना बेटा, ये क्या हो रहा है, देखो माइनस प्लस क्या कर दिया मैंने, माइनस, अब दोनों जोड़ना है, याद रखना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इनको आप जोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देखो यही करा दे रहा हूं इसको, यही ऐसा 1.25 अपॉन में 0.25, ठीक है। माइनस करते टाइम बड़ा नंबर हमेशा क्या करना है आपको, ऊपर रखना, सॉरी जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस करना। डेसिमल में याद रखना, जो बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर प्लस वाले में कैसे ही रख सकते हैं, बस माइनस में बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 कितना 10, हासिल आई 1, 2 2 4 और 1 5.1, तो इसका आंसर कितना आएगा, और याद रखना 1.50। अब डिपेंड ये करेगा बेटा, याद रखना कि भाई इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस वाला, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो आएगा क्या, माइनस का 1.50। आया सभी को समझ में कि नहीं है, ये पहली इसी वाली सॉल्व कर। अब इसको देखो आप, इसके बाद सैम माइनस का क्या होगा 1.25, सैम प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 का इंटू अपन 0.25 में कर दें, क्या कर रहा है 2 का इंटू 0.25 में, तो देखो आप यहाँ कर दे रहा हूं मैं, तो 0.25 इंटू कितना कर रहा हूं बेटा 2 कर देते हैं, इंटू 2 पंजे 10, सिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5.0, ठीक है। तो आपका कितना है, जब देखो माइनस का 1.25, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 का इंटू 0.25 में करा, ये देखो ये कर दिया, तो क्या आया बेटा 0.50, ठीक है। सैम अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो मतलब इनको जोड़ दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा आपका 1.25 और आएगा 0.50, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 और 2 कितना 7, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया फाइनल 1.75। अब ध्यान रखना आपको, जो आपका 1.25 जो बड़ा नंबर है इसलिए क्या आएगा माइनस का, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब सैम बेटा ये वाला भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले ये सैम लिख दो, क्या लिखा -1.25, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करना आपको, ये 3 का इंटू इसमें करना, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप 0.25 इंटू 3, तो क्या आएगा बेटा 3 पंजे 15, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7.3 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो कितना आया आपके पास 0.75 आया, ठीक है। अब सैम आएगा क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, जोड़ दो इनको,
तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.25 0.75, इनको मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10, हासिल आई 1, 7 8 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना है बेटा, ये आया आपका 2.00। अब याद रखना ये बड़ा नंबर है तो क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना आपकी जो एपी है, एपी क्या बन गई बेटा, अपन ने निकाल चुके हैं भाई। फर्स्ट टर्म क्या था आपका, माइनस का, देखो आप माइनस का 1.25। इसके बाद अपन ने, ये हमारा सेकंड टर्म a प्लस डी कितना है, ये आया है माइनस का 1.50। उसके बाद थर्ड टर्म क्या था, a प्लस टू डी कितना आया, माइनस का 1.75 कॉमा। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या है भैया, a प्लस थ्री डी था, इसका आया माइनस का 2.00। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो बेटा ये क्वेश्चन को आप इस प्रकार से आप करोगे, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है।